कि रोहित शर्मा टेस्ट के कप्तान उस वक्त नहीं बनना चाहते थे और सौरव गांगुली ने भी ये खुलासा किया था कि मैंने कहा था कि अगर तुम नहीं बनोगे तो मैं ऐलान कर दूंगा कि तुम जो है वो कप्तान हो, और उसके बाद उनको टेस्ट की कप्तानी दी गई। और फिलहाल वो हमारे जो व्यूअर है नवीन जी, वो यही कह रहे हैं कि पर एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए ये पूरी सीरीज हम हार जाते हैं, हो सकता है 3-2 या जो भी आंकड़ा हो, उसके बाद क्या T20 वर्ल्ड कप का भी बहस छिड़ जाएगी रोहित इस कप्तानी के बाद? रेड बॉल व्हाइट बॉल दोनों अलग कंसेप्ट सर है। मैं कह रहा हूँ आपने ओडीआई की कप्तानी के दम पर ही तो T20 की कप्तानी पा ली ना फिर से। अगर रोहित शर्मा ने T20 ओडीआई की कप्तानी के दम पे T20 पा गए तो अगर ये लगातार फ्लॉप होंगे तो असर तो पड़ेगा शायद। लेकिन व्हाइट बॉल है ना, वो ओडीआई व्हाइट बॉल, T20 व्हाइट बॉल, वो टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये करंट की चीजें देखते हैं, फॉर्मेट अलग हो सकता है, फॉर्मेट अलग हो, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से एक मैसेज क्लियर है, वो ये है कि आपके राहुल द्रविड़ और आपके रोहित शर्मा टिल द T20 वर्ल्ड कप यही आपके वो रहेंगे कोच और कप्तान। मतलब ये क्लैरिटी है। मैं कह रहा हूँ मैसेज क्लियर जरूर है, पर वही है ना जैसे कि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कप्तानी कर दी, हम लगातार मुकाबले जीत गए, लोगों की सिंपैथी वापस आ गई। यार देखिए रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा, एक T20 में चाहिए। कुछ नहीं होती यार क्रिकेट में, क्या सिंपैथी सर, आपको ब्रूटल होना पड़ेगा, तो आपको ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कॉल लेने पड़ेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले क्या आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम में रोहित शर्मा थे एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर? तो अब हो गए ना, अब हो गए, क्योंकि हार्दिक पांड्या वापस चोटिल हो गए, सिचुएशन बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। ये नहीं है कि रोहित शर्मा ने तोड़फोड़ ओडीआई में कर दी तो वो कैप्टन है। आपके हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, इसलिए वो कैप्टन है। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया, मान लो T20 वर्ल्ड कप के बीच में हार्दिक पांड्या फिर से इंजर्ड हो जाते हैं बतौर कप्तान अगर जाए, तो वहां पर तो टीम फंस गई ना। यहाँ पर क्या है, अब बीसीसीआई ने पहले देखा कि हार्दिक इंजर्ड हो गया, फिर देखा कि अच्छा रोहित ने तो यहाँ पर कप्तानी भी अच्छी की और बल्लेबाजी में भी तेजी से। तो अगर मान लीजिए आपने वर्ल्ड कप से पहले ये प्लान बनाया था कि रोहित टीम में नहीं है, तो आपका वाइस कैप्टन कोई होगा ना, तो हार्दिक के अलावा कोई बैकअप था कि था ही नहीं? सूर्य कुमार यादव थे। तो फिर आप क्यों नहीं उनके साथ? सूर्य कुमार यादव भी चोटिल है। अरे सर वो तो फिट हो जाएंगे ना, हमेशा चोटिल ही रहेंगे क्या? नहीं चोटिल हुए, फिर ऑपरेशन हुआ है उनका अभी। तो वर्ल्ड कप तक ये समझो कि वर्ल्ड कप आईपीएल के तुरंत बाद है। आपको अगर टीम बनानी है तो एक सीरीज थी तब, इंडिया अफगानिस्तान, वहां पर आपको डिसाइड करना था कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला आपका जो T20 सीरीज थी वो वर्ल्ड कप के तुरंत बाद थी, तो वहां पर इन प्लेयर्स को खिलाने का मतलब ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब उलझन में ये फंस गई है कि बीसीसीआई यहाँ पर अब जो टीम में दरार की हम मैं और सुनील कल बात कर रहे थे ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। अब आपका T20 वर्ल्ड कप में सुनील विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा? T20 वर्ल्ड कप क्या हम KL राहुल को फिर से लेकर आएंगे? जो मतलब जो इर्द गिर्द चीजें चल रही है ना, वो ये बताती हैं, और राहुल द्रविड़ की जो चीजें हैं कि भाई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, टेस्ट में उनसे कप्तानी नहीं करानी, आईपीएल में मिडिल ऑर्डर खिलवाना, ये कहीं ना कहीं एक जैसे बोलते हैं इंडिकेट करता है कि आपके KL राहुल स्कीम ऑफ थिंग्स में है। और जो KL राहुल खुद इतने बचा के आजकल चल भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खुद सोच के चल रहे हैं, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। अगर आप देखें आपके पास जितेश है, आपके पास ईशान है ना, अभी ईशान गायब हो चुके हैं क्योंकि वो तो खो गए ना सर। वो नहीं वो नहीं खोए हैं, वो तो सही दिशा में खोए हैं, वो बोल रहे हैं मैं सही दिशा में खोया हूँ। लेकिन यहाँ पर तो पंगा है, डायरेक्ट पंगा है। मतलब अगर टीम में कोई बयान आता है, टीम की तरफ से सार्वजनिक बयान आता है राहुल द्रविड़ का या किसी का भी, या कोई खबर भी बाहर आती है, तो ईशान किशन सोशल मीडिया पर उसका जवाब दे रहे हैं क्रिप्टिक पोस्ट। बिल्कुल सीधे नहीं लिख रहे, लेकिन जैसे ही उनकी वो मानसिक तौर पर बताया गया कि वो थोड़े से थक गए थे, तो उन्होंने योगा का पोस्ट डाल दिया। बिल्कुल जैसे ही बताया गया कि उनको जो है अभी वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, वो सही राह पर नहीं है, तो लॉस्ट इन द राइट डायरेक्शन उन्होंने डाल दिया। ऐलान हुआ था उनका नाम नहीं था, फिर वो गाड़ी लेकर निकल दी है, गाड़ी लेकर निकल। तो ये सारी चीजें जो है, और ईशान किशन भी फ्रंट से पंगा ले रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ लोग। मुझे एक बात बताओ, KL राहुल आपके इंजर्ड हो गए, ठीक है, कहाँ पर? अभी सीरीज में इंजर्ड हो गए ना। KL राहुल आपके इंजर्ड हो गए, और दूसरा आपके ईशान किशन है नहीं, आपके पास जो विकेट कीपर बल्लेबाज है कौन है? जुरेल और भरत हैं, जुरेल हैं, और सरफराज को आप वैसे बोल सकते हो, पता नहीं बट वो काउंट होंगे नहीं होंगे। अभी जो 3 टेस्ट के लिए टीम आएगी, क्या उसमें ईशान किशन होंगे? नहीं होंगे। कैसे होंगे? कहाँ होंगे? जगह कहाँ बन रही है? अरे KL राहुल एज ए विकेट कीपर थोड़ी है सीरीज में, वो तो 2 विकेट कीपर है, और आपके पास ध्रुव जुरेल भी है। नहीं तो इसका मतलब तो T20 वर्ल्ड कप में भी रिप्लेसमेंट, सवाल इनका सर ये है कि उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा KL राहुल का? KL राहुल का रिप्लेसमेंट इस टेस्ट टीम में, अगर मान लीजिए वो आएंगे, वो तो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज रिप्लेस करेगा।
केएल राहुल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे और एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज ही आकर उनको रिप्लेस करेगा। सरफराज को आप बोल सकते हैं, हाँ, या फिर रजत पाटीदार को आप लेकर आओगे रजत तो विराट का रिप्लेसमेंट है ना। मतलब वही है कि इन दोनों में से अगर विराट का रिप्लेसमेंट अगर आप उनको बनाते हो, नंबर 4 पर भी श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं। पर दिक्कत ये तो है ना, कुछ तो दिक्कत है कि अगर मान लीजिए सरफराज भी आ जा रहे हैं टीम में, रजत पाटीदार भी आ जा रहे हैं और ईशान नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ ईशान तो नहीं आ रहे, वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे। अब आपका मौका हो गया कि ये अब देखिए बड़ी स्टेटमेंट है ये। अब जितेश शर्मा आपके और ये T20 आप वर्ल्ड कप में उनकी जगह सीधे पर सर प्लेइंग ये 11 में बन किस रही दावे के साथ आप कल तक जिनकी जगह प्लेइंग 11 में ये नहीं बहुत बन रही बड़ी थी, चीज़ है। अब प्लेइंग 11 ये आप में बहुत सीधा- बड़ी चीज बोल रहे हैं लाइव में। शशांक भाई ये- एक्टिव हो गए हैं। ये बहुत बड़ी चीज सर ने बोल दी है कि ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, फिलहाल नहीं आ रहे, टीम में नहीं कहाँ आ है। रहे? जो मतलब जो मैनेजमेंट भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, या भाई जो खबर ईशान तो किशन- यही है सुनील की 1 साल तक बाहर रखने की बात हो रही है हाँ, ईशान कि- किशन को। और 1 साल में करियर खत्म हो जाता है। आप ये मान के चलिए भाई, कि एक- एक लेकिन साल ईशान में- किशन मेरे हिसाब से, ये मेरी निजी राय है कि इस हिसाब पर वो इस नाव पर सवार है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद एटलीस्ट हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। सर ये कैसे, मतलब अभी नहीं मिल पा रहा, तो क्या ये वो हार्दिक के सहारे हैं कि उनके साथ योगा कर लूंगा, उनके साथ घूम लूंगा तो टीम में आ जाऊंगा। भैया यहाँ पर टीम देखिए, डिवाइड हो गई है, आप किसके साथ हो वो वाली बात हो गई है। ईशान किशन देख रहे हैं दूर की पिक्चर इन द सेंस बड़ी कि, पिक्चर मुंबई लंबा- इंडियंस में वो लंबी आ गए रेस का हैं। घोड़ा। अगर मैं कह मुंबई रहा हूं- इंडियंस ने इतना इन्वेस्ट कर दिया उनके ऊपर, तो भाई वो 2-3 साल तक तो मुंबई इंडियंस के साथ अब अगले रहेंगे। साल मेगा ऑक्शन है, ठीक है। आईपीएल का अगर देखो तो हर चीज कनेक्टेड है। अगर आप ऐसे सोचो ना तो अगले साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन है। हार्दिक पांड्या को रिटेन करेगी ही करेगी मुंबई बिल्कुल। इंडियंस। हाँ। एक आपके प्लेयर रिटेन होंगे, इसके बाद जसप्रीत बुमराह होंगे। बुमराह होना चाहेंगे, ये भी तो रहेगा। वो देखना पड़ेगा, हाँ, बुमराह। लेकिन होंगे ना। अगर मुंबई इंडियंस की पहली 4 पसंद की बात की जाए तो ये 2 हो गए। तीसरे आपके T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हो गए, और चौथा फिर जो है एक वो तो ईशान। ओवरसीज में तो रहेगा। तो होगा 3 ही तो आप इंडियन नहीं, वो तो अब आपके ऊपर है कि आप या तो 4 इंडियन को करो या फिर 3 इंडियन 1 ओवरसीज करो। तो फिर जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स को छोड़ देंगे। तो मुंबई इंडियंस भी यहाँ पर फंसती हुई नजर आएगी, और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या से करीब आने का फायदा यहाँ पर रोहित शर्मा को रिलीज करना पड़ेगा। आप कैसे रख पाओगे? मुझे नहीं लगता कि आप रख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सर बवाल ये है ना कि अगर रोहित शर्मा को रिलीज करते हैं, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा और भी अगले 1-2 आईपीएल खेलना चाहते हैं, या तो छोड़ दे, क्यों नहीं चाहेंगे? अगर वो खेलना छोड़ना चाहेंगे, अगर देखिए, आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि मान लीजिए वो खेलेंगे भी, अभी वो खेलने लायक है आईपीएल, तो फिर कहीं ना कहीं अगर मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस रिलीज करती है रोहित शर्मा को। आए ना आए शुभेंदु, कौन नहीं चाहता आज आईपीएल खेलना? बिल्कुल, MS धोनी खुद अभी तक खेल रहे हैं। अगर बिल्कुल अगर वो खेलना चाहेंगे, मैं कह रहा हूं कि अभी पूरी तरीके से कि अगर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिलीज करती है, बुमराह या सूर्या में से कोई एक खिलाड़ी या दोनों छोड़ देंगे मुंबई इंडियंस। हो सकता है ये मैं ट्रेड हो, बहुत कुछ हो सकता है। पूरी मतलब तरीके से अभी तो ये सारे पत्ते बंद है। मुझे एक बात बताना सर, आप दोनों की, भाई कोई भी चाहेगा, देखो अभी हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, ठीक है। हाँ। इन केस अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते, रोहित के बाद कौन कैप्टन होता मुंबई इंडियंस? सूर्या। या तो जसप्रीत बुमराह होते, या तो सूर्य कुमार यादव होते। बिल्कुल। अब दोनों प्लेयर का जो झुकाव है वो रोहित शर्मा की तरफ ये दिखाता है, उनके पोस्ट और जो उनकी यारी दोस्ती है जो भी है वो दिखाता है। क्या ये दोनों नहीं चाहेंगे कि मैं मेगा ऑक्शन में जाऊं, मेरे को इतनी कीमत मिले, मेरे को एक टीम लीड करने का मौका मिले? ये दोनों भी तो चाह सकते हैं ना। जो हार्दिक पांड्या चाह सकते हैं वो तो ये दोनों भी चाह सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने 2 सीरीज में भारत की कप्तानी करी है, तो उनको भी तो लगा होगा कि भाई मैं एज अ लीडर, मेरे को टीम इंडिया अप्रोच कर रही है, तो मैं भी तो चाहूंगा कि मेरे को भी एक फ्रेंचाइजी लीड करनी है। बिल्कुल, तो दोनों भी चाह सकते हैं, और इसीलिए अगले ऑक्शन में होगा ऐसा। अगर मेगा ऑक्शन में अगर देखो, सूर्य कुमार यादव भी तो ये सोचते होंगे कि एक टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर है, एक में पंत है, एक में शुभमन गिल भी बन गए, और उनके पास एज भी नहीं होती। ये बड़ी जेन्युइन चीज है और उनके कि पास शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, बुमराह यहाँ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, नंबर 1 T20 का बैटर और नंबर 1 बॉलर भी अगर आप है, नंबर 1 बॉलर वो। और उम्र बहुत ज्यादा नहीं है स्काई के पास, वो भी आप देखो। हाँ, ये भी कि ऐसा नहीं है कि उनके पास वो 25 साल के या 23 साल के लड़के हो, या 10 साल क्रिकेट बची है, वो वाला सीन भी नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल चाहेंगे कि मुझे कप्तानी मिले मैं और एक टीम को लीड करूं। बिल्कुल, तो लेकिन इस साल का आईपीएल इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से फिर जो है ना आपके ये प्लेयर्स खेलते हैं, किस तरीके से अपना वर्थ प्रूव करते हैं। क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रहते हुए सारे मुकाबले खेलेंगे? क्योंकि अगर वो कप्तान नहीं है तो क्या बतौर बल्लेबाज उनकी जगह हर मुकाबले में बनेगी, ये देखना होगा। और ये सब कनेक्टेड है। फिलहाल अगर ईशान किशन भारतीय टीम में नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह
है रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या जो चल रहा है। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पर जो है ना वो मालिकों की जब छड़ी चलती है तो सब शांत होते हैं, और होना भी पड़ता है क्योंकि सैलरी आपको वहां से मिल रही है, लीग खेल रहे हो आप, वहां पर आपकी हेकड़ी नहीं चलेगी। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है मुंबई इंडियंस की जो है वो एक सीरीज है, एक ही सीजन आया उसमें, और उसमें अंदर की इतनी बातें मुंबई इंडियंस की बाहर आ गई, वो अगर आपने नहीं देखा तो देखना चाहिए। और वहां से सुनील ये समझ में आता है कि आकाश अंबानी उस टीम को किस तरीके से चलाते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं। और मैंने पिछली बार जब ये मिनी ऑक्शन हो रहा था तब शायद मैंने ये बोला था ना कि सिर्फ 2 या 3 ही टीमें ऐसी जिसकी प्लेइंग 11 कप्तान डिसाइड करता है और कोच डिसाइड करता है, बाकी सब में मालिकों का इन्वॉल्वमेंट होता है हर टीम में। बिल्कुल होता ही है। अगर आप देखें, चाहे अगर आप यहाँ पर कहीं में तो कंट्रोवर्सी इसीलिए हो जाती है ना कि पता लग रहा है कि उधर से ज्यादा इंटरफेयर होता है। देखते हैं क्या कुछ होता है। सीसीकेएल भाई करें कि सुनील ओपी, ईशान और टीम मैनेजमेंट के बीच क्या दिक्कत है, इस मामले को आप अपने राजू शुक्ला जी से पूछिए। आपने उनका इंटरव्यू नहीं लिया, हर बार तो उनका ले लेंगे, इंटरव्यू भी ले लेंगे, लेकिन अभी अभी देखो जो चीजें देख के समझ में आ रही है, दोनों के बीच में टसल तो है भाई। आपके मैनेजमेंट में और आपके ईशान किशन के बीच में। वो टसल इसलिए भी है क्योंकि आप देखो कि 2 सीरीज उन्होंने मिस कर दी, अफगानिस्तान वाली मिस कर दी, इंग्लैंड वाली सीरीज उन्होंने मिस कर दी, साउथ अफ्रीका से वो वापस लौट आए। तो ये आपको दिखाता है कि भाई अभी कुछ चीजें ठीक नहीं है। और ये भी देखिए ना, भी बता पोस्ट के अलावा अगर आप देखें, जब राहुल द्रविड़ से पहली बार पूछा उन्होंने बोला, देखिए उनसे बोला गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, नहीं खेल रहे हो, मैसेज दे रहे ना कि भाई अगर आप उस यही इशारा था कि अगर आप वो खेल लोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप डिसिप्लिन में हो और हम आपको ले आएंगे। श्रेयस अय्यर ने खेला, बिल्कुल, और उन्होंने भी इशारा कर दिया ना, नहीं खेले हो, नहीं खेले। उन्होंने तो फोटो अगले ही दिन योगा वाली डाल दी और प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्दिक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं सही मैं दिशा। आईपीएल के लिए खेलूंगा, आईपीएल की तैयारी में।